गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है खौफनाक हवेली। लेकिन कहानी शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नेपाल के एक छोटे से गांव, सुनसान गांव की कहानी है। इस गांव में एक पुरानी हवेली है जिसके बारे में कहा जाता है कि रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। किसी जमाने में ये हवेली एक प्रसिद्ध परिवार की थी, लेकिन एक रात परिवार के सभी सदस्य मिस्टीरियसली गायब हो गए। तब से ये हवेली खौफनाक बन गई। अब कहानी शुरू होती है तीन दोस्तों से, आर्यन, सिया और रोहन। तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। तीनों ने अभी अभी 12th पास किया था। एक दिन सिया और रोहन आर्यन के कमरे में बैठे थे। इन तीनों ने सोचा क्यों ना हम वेकेशन में कहीं घूमने चलते हैं। सिया ने एक मस्त आइडिया दिया, ना हम हॉरर प्लेस पे चलते हैं, एडवेंचर भी हो जाएगा और काफी मजा भी आएगा। हर ग्रुप में एक डरपोक इंसान होता है, इसमें भी था रोहन। तीनों प्लानिंग कर रहे थे कि क्यों ना हम नेपाल चलते हैं। नेपाल में एक गाँव है, वहाँ पर एक खौफनाक हवेली है। वहाँ पर बोला जाता है कि रात के समय में अजीब अजीब आवाज आती है। देखते हैं कि सच्चाई है। तो आर्यन सिया की बात सुनकर एक्साइटेड हो गया, लेकिन बगल में खड़ा रोहन वो डर रहा था क्योंकि उसे ये चीज पसंद नहीं है। लेकिन आर्यन और सिया के फोर्स करने से रोहन भी मान गया। तीनों दोस्त चले गए नेपाल। जब तीनों सुनसान गांव में पहुंचे, वो गांव दिखने में काफी खूबसूरत था। इतना चहल पहल गांव था कि मानो वहाँ पर कोई भूत है ही नहीं। सिया ने रोहन को कहा, चल देख, यहाँ पर कोई नहीं है। फालतू का तू डर रहा था। वो तीनों रात का इंतजार कर रहे थे कि जब रात होगा तब हम उस हवेली में जाएंगे। आर्यन, सिया और रोहन हवेली के बाहर खड़े हो गए। करीबन रात के 12 बज रहे थे। जब तीनों ने हवेली देखी, वो लोग पूरी तरीके से डर गए थे। आर्यन ने सिया और रोहन से कहा, तुम लोग सच में अंदर जाने वाले हो? सिया ने मुस्कुरा के कहा, हाँ, हम सिर्फ एक बार देखते हैं, मुझे डर नहीं लगता। वे लोग धीरे धीरे हवेली के दरवाजे में प्रवेश करते हैं। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था, और ये अंधेरा देख के रोहन डरते हुए बोला, गाइस, ये कितना क्रीपी है। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, अचानक एक दरवाजा अपने आप खुलता है और एक तेज आवाज आई। अब सिया भी डरने लगी। सिया ने डरते हुए दोनों से पूछा, क्या तुमने ये किया है? वो सब लोग चौंक जाते हैं और उन्हें सुनाई देता है एक धीमी सी आवाज ये थी, मदद करो। नेपाली में। वो तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। आर्यन ने सिया और रोहन से कहा, क्या ये तूने सुना? अब वो तीनों ही काफी डर चुके हैं। अब वो जहाँ से आवाज आ रही है उस ओर जाते हैं। वो तीनों एक और कमरे में पहुंचते हैं। कमरे में एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी और खून के धब्बे भी दीवार पर थे। तभी रोहन अचानक चिल्लाता है, ये क्या है? और तभी अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और सिया रोने लगती है और रोते रोते कहती है, गाइस, हम ट्रैप्ड हैं, हम ट्रैप्ड हैं गाइस। आवाज फिर से सुनाई देती है, लेकिन इस बार काफी भयानक आवाज में बोला जा रहा है, यहाँ रहना होगा। वो तीनों डर के मारे चिल्लाने लगते हैं और अचानक एक साया कमरे में दिखता है। आर्यन डरते हुए बोला, क्या ये वही साया है जिसके बारे में गांव वाले बोलते हैं? साया उसके करीब आता है और सब कुछ धुंधला हो जाता है। तभी सिया ने आर्यन को और रोहन को तुरंत खींचा और वो हवेली से भागने लगे। तीनों अपनी जान बचा के भागने लगे। वो बहुत तेज भाग रहे थे। तीनों ने डिसाइड किया कि आज के बाद हम कभी उस हवेली या हॉन्टेड प्लेस पर कभी नहीं जाएंगे। कुछ रहस्य कभी नहीं खुलते इस हवेली की तरह। आज भी ये हवेली वहीं पर वीरान पड़ी हुई है। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और ऐसे ही मज़ेदार हॉरर वीडियो सुनना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलोगे नेक्स्ट वीडियो में नए स्टोरी से।